Assalamu alaikum everyone, welcome to the Physics Society, and today I will give you the concept of energy band diagram and the conduction band and valence band in the semiconductor as well as conductor and insulator. So let's get start the video with the name of Allah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सो सबसे पहले हमें एनर्जी बैंड डायग्राम को समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है जो हमारे पास होनी चाहिए, और मैंने प्रीवियस वीडियो में एटम्स और उसके मॉलिक्यूल्स के बारे में डीपली डिस्कस किया है. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि ये वीडियो आपको बआसानी समझ आ सके, ठीक है. और अगर नहीं देखी तो कोई मसला नहीं है, एक रिव्यू दे देती हूँ मैं आपको इस वीडियो में. तो हम सबसे पहले एटम्स के बारे में पढ़ रहे थे कि एटम्स क्या होते हैं. तो बेसिकली मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर हम किसी एक एटम की बात करते हैं, ठीक है. अभी मैं आपको एनर्जी बैंड डायग्राम से रिलेटेड बात बताने वाली हूँ. तो मैं आपको एटम्स में किस तरह से एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं इसके मुतालिक बात करते हैं, ठीक है. तो एक हमारे पास, अगर मैं एक एटम कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है, मैंने एक एटम कंसीडर किया, और अगर मैं इसकी एनर्जी लेवल्स बनाऊँ तो हमें पता होता है एनर्जी लेवल्स को हम किस तरह से, अगर फर्स्ट शेल है हमारे पास, उसके जो ऑर्बिट होते हैं उसे हम कहते हैं एटम ऑर्बिटल, ठीक है. अगर ये एटम है, इसके इर्द गिर्द जो ऑर्बिट है उसे हम एटॉमिक ऑर्बिट और एटम ऑर्बिटल कह सकते हैं, ठीक है. एटम ऑर्बिटल, क्योंकि हम अभी एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, एक एटम पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो मैं इसे एटम ऑर्बिटल कह रही हूँ, ठीक है. तो इसका अगर मैं नंबर ऑफ़ ऑर्बिट्स होते हैं इसके न्यूक्लियस के अराउंड, तो इसकी जो एनर्जी लेवल्स होंगे उसे हम इस तरह से नाम देते हैं 1s, उसके बाद 1s 2s 2p और सो ऑन. इस तरह से हम इसके एनर्जी लेवल्स को नेम देते हैं. अगर हम बात करें किसी मैंने दो एटम्स लिए, ठीक है. अगर मैंने दो एटम्स लिए और उन्हें कंबाइन कर दूं तो उसे क्या कहते हैं, वो एक मॉलिक्यूल बन जाता है. अगर दो से ज़्यादा एटम्स मिल जाएं, बाउंड बना लें, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये मैंने एक एटम लिया और इसी जैसा दूसरा एक एटम लिया, ठीक है, और इन दोनों को मैंने मिला दिया, सही है, कोवैलेंट बाउंडिंग हो गई. जब इन्होंने बाउंडिंग बना ली तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स. ये बन जाते हैं मॉलिक्यूल्स. और जब ये जो है ऑर्बिट जो बनाते हैं उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, ठीक है. तो बात समझ आ गई. सबसे पहले हमने एक एटम के बारे में बात की कि एटम क्या होता है. एटम एक अपने जो इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन शेल्स बनाते हैं, जो इसे हम ऑर्बिट कहते हैं. उन शेल्स की जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उन्हें हम एस पी इस तरह से डिनोट करते हैं. तो फर्स्ट एस होता है एंड सेकंड में एस एंड पी दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं. इसे हम एटम ऑर्बिटल कहते हैं. और अगर हम दो या दो से ज़्यादा एटम को मिला दें, कंबाइन कर दें, तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स. और जब मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसके ऑर्बिट को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, ठीक है. अच्छा, अगर मैंने कहा कि इसके जो ऑर्बिट था इसको मैंने 1s का नाम दिया, फिर 2s 2sp 2p, तो इसे मैं अगर एक लीनियरली आपको एक बैंड बना के दिखाऊं तो उसमें मैं किस तरह से बना सकती हूँ कि ये 1s है, ठीक है, ये एक एनर्जी लेवल हो गया. फिर ये मेरे पास आ गया 2s 2p, इस तरह से सो ऑन आगे चलते जाएंगे, ठीक है. ये एनर्जी गैप्स एनर्जी बैंड्स बन रहे हैं, ठीक है. अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूँ तो मॉलिक्यूल में दो आ गए, तो मैं किस तरह से बनाऊंगी इसके एनर्जी लेवल्स. 1s एक हो गया फर्स्ट एटम का, जो ये मेरे पास फर्स्ट एटम है, और ये सेकंड एटम है. एंड उसके बाद 1s और इसके ऊपर मैं स्टार लगा सकती हूँ क्योंकि ये सेकंड एटम का है, ठीक है. मैंने जिस पे स्टार लगाया है वो सेकंड एटम का एनर्जी लेवल है. फिर मैं आ जाऊँगी 2s और फिर 2s स्टार, इसी तरह 2p और फिर 2p स्टार. तो आप देख रहे हैं कि अब जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं वो क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स की है, तो इसी तरह हमारे पास जैसे जैसे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे 3 4, तो ऐसे ही एनर्जी गैप्स भी, एनर्जी लेवल्स की जो लाइंस होंगी वो भी बढ़ती जाएंगी. तो उसे हम किस तरह से बनाएंगे, अगर हमारे पास एनर्जी लाइंस जो है वो बढ़ रही हैं तो उन्हें हम इस तरह से एक बैंड की तरह बना सकते हैं.
जैसे मेरे पास फर्स्ट एटम है तो फर्स्ट एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा उसे मैं इस तरह से बना सकती हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स है ना, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ओवरलैप कर जाएंगे, उसकी जो फर्स्ट एनर्जी बैंड होगा, ठीक है। फिर सेकंड एनर्जी बैंड इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमें तो नहीं पता ना। एक अगर मेरे पास एक सॉलिड स्टेट है तो उस पर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने हैं मुझे नहीं पता, तो उसके पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके पास हर मॉलिक्यूल्स की ऑर्बिटल जो एनर्जी होगी वो नंबर ऑफ़ ऑर्बिट एनर्जी होगी, तो उसके लिए हम इस तरह से बैंड बना देते हैं, ठीक है। तो इस जब हम ये जो सबसे लास्ट जो सबसे हायर एनर्जी लेवल होता है, जो सबसे हायर एनर्जी बैंड होता है, उसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। ये जो हमारे पास सबसे हायर एनर्जी लेवल होता है किसी भी मॉलिक्यूलर एटम्स का, उनमें अगर हम सबसे हायर एनर्जी लेवल देखें, क्योंकि हमें हायर एनर्जी लेवल की ज़रूरत है, तो अगर हम सबसे हायर एनर्जी लेवल देखेंगे तो वो होता है, उसे हम एक दूसरा नाम देते हैं वैलेंस बैंड का, ठीक है। तो वैलेंस बैंड की अभी हमें ज़रूरत थी, हमने वैलेंस बैंड के बारे में बात करी, और जो सबसे हायर एनर्जी लेवल जो भी एटम का सबसे हायर एनर्जी लेवल होगा उसे हम वैलेंस बैंड कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई, ये मैंने आपको वैलेंस बैंड के बारे में बता दिया। अब अगर वैलेंस बैंड समझ आ गया कि वैलेंस बैंड क्या होता है, अब आ जाते हैं कंडक्शन बैंड में। अगर एक एटम इतना एनर्जी लेवल रखता है कि वो वैलेंस बैंड में है, तो अगर हम उसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करता है, उस वैलेंस बैंड को, उस जो भी उसने बाउंडिंग की हुई होती है कोवैलेंट बॉन्ड, वो उस कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके आगे चले जाते हैं, जिसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं, क्योंकि वो उसके बाद फ्री हो जाता है। यहाँ वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंड होते हैं, ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ बाउंड होते हैं, वो खुद से फ्रीली मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर उनमें वो एनर्जाइज हो जाएं और उनकी एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड से बढ़ जाए, और कंडक्शन बैंड की जो मिड का गैप होता है जिसे हम एनर्जी गैप कहते हैं, अगर वो उस एनर्जी गैप के एनर्जी को फुलफ़िल कर ले, उस इतना एनर्जाइज हो जाए कि वो उस एनर्जी गैप को जो है जम कर सके, तो वो क्या करता है, वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में चले जाता है। आई होप आपको बात समझ आ रही हो। देखिए सिंपल है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स है तो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिट जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ़ शेल्स होते हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स के जो सबसे हायर शेल्स होते हैं, हायर एनर्जी लेवल होता है जिस भी शेल का, ऑर्बिट का, उसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं। और वैलेंस बैंड से जो अपर लेवल होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं, जहाँ उसमें कोई पाबंदी नहीं होती, वो अनबाउंड मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करने लग जाते हैं तभी वो इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हैं, करंट को फ्लो करवा सकते हैं। तो कंडक्शन किसे कहते हैं, जब वो एबिलिटी रखे किसी करंट को फ्लो करवाने के काम आ सके इलेक्ट्रॉन, उसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं, ठीक है। और बेसिकली कंडक्शन बैंड में जाने के बाद ही इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट जो है हमारे पास जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड समझ आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर में एनर्जी बैंड किस तरह से बनता है, ठीक है। जो हमारे पास एनर्जी बैंड्स होते हैं वो बेसिकली इस तरह से होते हैं। ये मैं एनर्जी बैंड बना रही हूँ, इसमें ये मेरे पास है कोवैलेंट कंडक्शन बैंड, और ये है मेरे पास वैलेंस बैंड, ठीक है। ये मेरे पास वैलेंस बैंड है, ये मेरे पास कंडक्शन बैंड है। अब कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों आपस में ओवरलैप हुए होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने शेडो लाइन से जो बनाया है, डिनोट किया है, इसे हम कहते हैं ये ओवरलैप हो गए। मतलब कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर, एक ये कंडक्शन बैंड है तो ये जो है वैलेंस बैंड है, ये दोनों आपस में ओवरलैप हो गए, ठीक है। अगर ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, ये दोनों आपस में ओवरलैप हो गए, मतलब इनमें कोई भी गैप मौजूद नहीं है, गैप मौजूद नहीं है, इनफैक्ट ये एक दूसरे के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे कंडक्टर। कंडक्टर में एनर्जी बैंड इस तरह से क्रिएट होता है। अब क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो इसमें विदाउट एनी वर्किंग, हम ये कह सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड किए, या एक्सटर्नली थर्मल जो एनर्जी होती है उसे, उसके बगैर यहाँ करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर यहाँ हमें करंट फ्लो कराना है तो उसके लिए मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेट 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी यहाँ करंट फ्लो हो सकता है, करंट पास हो सकता है, ठीक है। हमें वर्क करवाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती कंडक्टर में, क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे से ओवरलैप हुए होते हैं। आई होप आपको बात समझ आ गई हो कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड किस तरह से ओवरलैप होते हैं, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ़
इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर ये ओवरलैप हो रहे हैं तो इसकी वजह तो होगी ना कोई ना कोई। तो बच्चे इसकी वजह ये है सिंपल कि इसमें कंडक्टर में क्या है, कंडक्टर जो है एक कंडक्टर किसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा सके ईजिली, ठीक है, जो करंट फ्लो करवा सके ईजिली, जिसके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जिस एटम्स के पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिन मॉलिक्यूल से मिलके ऐसे जो है सॉलिड स्टेट्स बनते हैं हमारे पास, जिनकी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास फ्री नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो, मतलब कि उनके पास कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो इसकी वजह से ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो गैप होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें क्या होता है कि इसमें अगर हम ज़ीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे, मतलब कि हम वोल्टेज कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे एक्सटर्नली, फिर भी यहाँ करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। अब बात आ जाती है हमारे पास इंसुलेटर की, कि इंसुलेटर किस तरह के होते हैं। इंसुलेटर के एनर्जी बैंड देख लेते हैं कि इंसुलेटर का एनर्जी बैंड किस तरह का होता है। तो क्योंकि हमें पता है कि इंसुलेटर जो है, इंसुलेटर में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम तादाद में होते हैं, मतलब ना होने के बराबर होते हैं, जिसकी वजह से इनके जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत ज़्यादा जो है ना आपके पास वाइडर स्पेस देखने को मिलता है, ठीक है। इंसुलेटर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद बहुत कम होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद, और इलेक्ट्रॉन की जो है ना तादाद बहुत कम देखने को मिलती है। उसकी वजह ये होती है कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में बाउंड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मौजूद नहीं होते। तो अगर हमें इंसुलेटर में करंट को फ्लो करवाना हो, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होता है, ये करंट को फ्लो करवाने में जो है ज़्यादा काम नहीं कर पाता, लेकिन इसमें भी करंट फ्लो हो सकता है अगर हम इसे एक्सटर्नली वोल्टेज प्रोवाइड करें हैवी अमाउंट में, ठीक है। अगर हम मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा अगर हम इसे इंसुलेटर को एक वोल्टेज प्रोवाइड करें तो क्या होगा, यहाँ से फिर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इससे पहले यहाँ कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि आप देख सकते हैं कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में बहुत ज़्यादा गैप है। एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। इसका गैप इतना है, एनर्जी गैप, ये बीच में जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं हम एनर्जी गैप। और ये एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक गैप से दूसरे गैप में जाने के लिए ऑब्वियसली बात है कि उस कंडक्शन बैंड की जितनी एनर्जी चाहिए होगी, उस कंडक्शन बैंड की जितनी एनर्जी चाहिए चाहने के लिए कोई एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, या थर्मल एनर्जी, ठीक है, या हम हीट करेंगे उसे, या हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। जब हीट करते हैं या वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होता है, और एनर्जाइज होने के बाद वो अपने दूसरे स्टेट में, दूसरे ऑर्बिट तक पहुँच सकता है, ठीक है। तो यहाँ के गैप बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हमें वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो हम तभी हम जो है करंट को फ्लो करवा सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें करंट का फ्लो नहीं होता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक का मेन पार्ट है वो है सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि हमारे पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एक मिड वे की चीज़ देखने को नज़र आती है कि ना ही ये ओवरलैप हो रहे होते हैं, ना ही इनमें गैप ज़्यादा होता है, मतलब इंसुलेटर के मुकाबले में इसका गैप काफ़ी कम होता है, ठीक है। अगर हम इंसुलेटर को देखें तो उसमें हमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत थी, लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर को देखें तो अगर मैं सिलिकॉन की बात करूँ, ठीक है, मैंने अभी सिलिकॉन लिया हुआ है, सिलिकॉन में तकरीबन मुझे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा एक वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ जो है फ्री चार्ज कैरियर्स देखने को मिलते हैं हमें, तो जिसकी वजह से हम एक वैलेंस बैंड से ईजिली कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काफ़ी फ़र्क है। इसका मतलब है कि सेमीकंडक्टर को यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर हमें इससे करंट फ्लो करवाना हो तो हम ईजिली करवा सकते हैं, बस हमें 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत है। अगर हमारे पास जो एटम्स हैं वो सिलिकॉन बार एटम्स हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो है वोल्टेज प्रोवाइड करना होगा। लेकिन ये उस वक्त होगा जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो एक रिव्यू दे देते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर को कहते हैं। इट्स मीन कि इसमें कोई भी मिलावट नहीं हुई है, कोई दूसरे एटम की डोपिंग नहीं हुई है, तो उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इसमें हमें वैलेंस बैंड इस तरह से, एनर्जी गैप इस तरह से देखने को मिलता है कि हमें 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है सेमीकंडक्टर में डिवाइसेस में। तो सिलिकॉन के इसलिए मैंने एग्जांपल लिया 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम प्रोवाइड करेंगे तो ये वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 2 टाइप के मटेरियल्स होते हैं, एक हमारे पास पी टाइप मटेरियल होता है, एक होता है हमारे पास एन टाइप मटेरियल। ये दोनों मैं टॉपिक कवर करवा चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले वो देख लें, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है ताकि आप लोग बआसानी आगे के जितने भी लेक्चर हैं उन्हें समझ सकें, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पी टाइप मटेरियल्स की। पी टाइप मटेरियल्स में होता क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ होल ज़्यादा होते हैं,
ठीक है। ये जो पी टाइप मटेरियल होते हैं इसमें नंबर ऑफ़ होल ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने इसमें डोपिंग करवाई भी होती है ट्राईवैलेंट की, और ट्राईवैलेंट की डोपिंग की वजह से क्या होता है, अगर मैं बात करूँ एल्यूमिनियम मैंने ले लिया, यहाँ सिलिकॉन लिया था। प्रीवियस लेक्चर में मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुकी हूँ। अब एल्यूमिनियम के पास जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं इसके वैलेंस शेल में, और सिलिकॉन के पास तो 4 होते ही हैं। अब ये इस तरह से बॉन्डिंग बनाएंगे, ठीक है। ये सिलिकॉन का हो गया, ये आ गया मेरे पास, सारे इलेक्ट्रॉन्स बन गए। अब देखा, अब ये कर रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ये एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की बाउंडिंग, ये एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन की बाउंडिंग हो गई, ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन की बाउंडिंग हो गई। लेकिन यहाँ सिलिकॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ एल्यूमिनियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ एक आयन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसे हम इलेक्ट्रॉन होल पेयर कहते हैं, ठीक है। ये आयन जनरेट हो जाता है, एक होल जनरेट हो जाता है जहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की एक आप समझ लें कि फिल होने के लिए एक खाली जगह है हमारे पास, स्पेस है जहाँ हम इलेक्ट्रॉन को बासानी ला के डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इस तरह से ये जनरेट होते हैं। अब देखिए, जब हम एक्सटर्नली हम कुछ वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, एक्सटर्नली हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होंगे, उसके बाद वो कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ के बाहर निकलेंगे और होल्स जनरेट करेंगे। वो तो होल जनरेट होंगे, ठीक है। वो तो हम जब अगर थर्मली और अगर हम वोल्टेज प्रोवाइड करें उस वक्त की बात है, ठीक है। लेकिन हमें ये जो एक्स्ट्रा होल नज़र आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है, क्योंकि हम ट्राईवैलेंट डोपिंग कर रहे हैं। ट्राईवैलेंट की डोपिंग की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद नहीं है बेचारे के पास, जिसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह मौजूद है, जिसे हम होल कहते हैं, ठीक है। ये होल जो है पॉजिटिव आयन की तरह वर्क करते हैं और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ इलेक्ट्रॉन बासानी आके फिल कर सकता है इस जगह को। तो अब ये होल देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम अगर वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद की बात है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये वैलेंस बैंड को तोड़ के कंडक्शन बैंड में जाने की कोशिश करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बनने की कोशिश करेंगे, और फिर यहाँ और भी होल्स जनरेट होंगे उस कोवैलेंट बॉन्डिंग की वजह से। बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ज़्यादा एनर्जाइज होकर कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ देते हैं और जो है वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। लेकिन आप देखो, एक तो हमारे पास होल जनरेट हुआ ड्यू टू ट्राईवैलेंट डोपिंग, ठीक है, और दूसरा हम अगर उसमें वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो होल दोबारा जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन के कोवैलेंट वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने में। इसका मतलब है कि हमारे पास होल की तादाद ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो उसी वक्त जनरेट हो सकते हैं ना जब वो एक कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ के बाहर निकलेंगे और होल जनरेट करेंगे। वो तोड़ के बाहर निकल रहे हैं, वो साथ में होल्स भी जनरेट कर रहे हैं, और पहले से भी होल्स हमारे पास जनरेट है, क्योंकि अभी ये मैंने एक की बात की है, इसके बाद ये किसी और के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत से इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद होंगे जिसमें बहुत सारे होल्स जनरेट हो जाएंगे, और उसके बाद जब हम थर्मल एनर्जी के थ्रू उसे अगर हम हीट करें तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है होल्स को जनरेट करने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन बन के कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ होल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो पी टाइप में हमारे पास नंबर ऑफ़ होल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या होगा कि वैलेंस बैंड में हमारे पास नंबर ऑफ़ होल्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। हमारे पास जो ये कंडक्शन ये जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड में हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद बहुत कम है, और वैलेंस बैंड में हमारे पास होल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। होल्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, एक तो ये होल्स है, अब मान लेते हैं अभी मैं बात कर रही हूँ, यहाँ मेरे पास होल है, ठीक है, यहाँ मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये यहाँ मेरे पास एल्यूमिनियम था और यहाँ मेरे पास सिलिकॉन है, ठीक है। अब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है। अब मैंने ये जो डायग्राम बनाई है, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो सिलिकॉन है, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है, एक होल है, तो होल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ का जो ये सिलिकॉन होगा इससे फिल कर देगा, सही है। जब ये यहाँ जाके फिल करेगा, यहाँ होल छोड़ देगा। बात समझ आ रही है? मैं समझाने ये चाह रही हूँ कि अगर आप के पास एक एल्यूमिनियम और सिलिकॉन ने होल पेयर जनरेट किया तो इसकी लाइफ टाइम बहुत कम होती है। लाइफ टाइम कम होने की वजह क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जो है ये पॉजिटिव आयन की तरह काम कर रहा होता है। अगर ये पॉजिटिव आयन की तरह काम कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन वहाँ जंप होकर वहाँ गिरने की कोशिश करेगा, ठीक है, अट्रैक्ट होगा और उस जगह को फिल करने की कोशिश करेगा। तो ये सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये क्या होगा, यहाँ जाके इस जगह को फिल करेगा और यहाँ होल छोड़ देगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया है तो अपनी जगह पे होल भी तो छोड़ेगा ना, होल जनरेट कर देगा। तो यहाँ एक होल जनरेट हो जाएगा। यही चीज़ मैं यहाँ बना के दिखाई है कि यहाँ हो क्या रहा है, पहले यहाँ होल थे, अज्यूम कर लो कि यहाँ पहले होल थे और यहाँ इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन उस जगह को फिल कर दिया और यहाँ होल बच गए, ठीक है। बात समझ आ गई? तो ये बहुत सिंपल सा है। आई होप आप लोग इसमें कन्फ्यूज़ नहीं हो रहे होंगे।
कि ये किस तरह से बनाया है। तो यहाँ क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन ने इस जगह को फिल कर लिया और यहाँ होल जनरेट कर दिया। जो पहले होल जनरेट हुआ था उसे सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन ने कवर कर लिया और अपनी जगह पे एक होल जनरेट कर दिया, ठीक है। तो वैलेंस बैंड में हमारे पास होल ज़्यादा हो गए और हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक लाइन बना लेते हैं। इस लाइन को जो हम कहते हैं फर्मी लेवल, ठीक है। इट्स मीन कि ये अभी वैलेंस बैंड से और आगे निकल चुका है। यहाँ हमारे पास वैलेंस बैंड में होल्स मौजूद हैं, होल से ऊपर की बात आ गई, होल्स हमारे पास वैलेंस बैंड में, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ फ्लो कर रहे हैं। ये जो ऊपर की तरफ फ्लो हुआ है ये ऑब्वियस सी बात है, ये एनर्जी गैप के बीच में एक लाइन बनी है। जितने भी इलेक्ट्रॉन गए वो एनर्जी गैप जो थी उसके बीच में एक लाइन जनरेट हो गई। ये मिड में नहीं, वैलेंस बैंड के करीब करीब होती है ये। तो होता क्या है, इसकी फ़ायदा क्या होता है कि अब हमारे पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, अगर हमें वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे हम, तो पहले हम जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्टेज प्रोवाइड करते थे 1.1, तो इसने ये फर्मी लेवल बना लिया 0.1 का, ठीक है। इसने 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये फर्मी लेवल बना लिया। इसके बीच में जो ये गैप है ये है 1.1, यहाँ पे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये हमारे पास जो है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले ही इलेक्ट्रॉन ऊपर जा चुके हैं ड्यू टू दिस प्रोसेस। उसके बाद क्या हो जाता है, अब फर्मी लेवल पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, हमें क्या करना है, कंडक्शन बैंड में लेकर जाना है। तो हमारे पास सिर्फ इतने गैप रह गया। पहले हमारे पास ये पूरा गैप था, ठीक है। अब फर्मी लेवल पे जाने की वजह से इन दोनों में इतना गैप रह गया। अगर आपको फर्मी लेवल समझ नहीं आया तो मैंने इसकी लास्ट में डेफिनेशन लिखी है, मैं आपको वो भी शेयर कर दूँगी। फिर से समझ लेते हैं एक और बार, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करता है बच्चों को। तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमारे पास ये एल्यूमिनियम सिलिकॉन, 4 सिलिकॉन के एटम के साथ बाउंड बना रहा है। बाउंड बनाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन की जगह बच जा रही है, जैसे हम होल कह रहे हैं। होल में एक्चुअली में क्या होता है कि सिलिकॉन और होल पेयर बना। अब क्योंकि ये होल है, होल जो है ये पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है, पॉजिटिव आयन की तरह वर्क करता है। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जम कर जाएगा इस पर। जब यहाँ जम करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो अपनी जगह पे एक होल जनरेट कर देगा। तो होल जनरेट कर देगा, इसी चीज़ को मैंने यहाँ बना के दिखाया है वैलेंस बैंड और एनर्जी गैप के दरमियान। जब ये यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था वो चला गया इस होल पे, ठीक है, और यहाँ एक होल जनरेट हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब है कि वो एनर्जी गैप में से थोड़ा सा पार्ट उन्होंने पहले ही कवर कर लिया। अब हमें बस जो इनफ एनर्जी देने की ज़रूरत है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पहले हमें 1.1 देनी पड़ती, लेकिन अब हम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे और वो कंडक्शन बैंड में जाके करंट को फ्लो करवाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बात समझ आ गई? तो आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं एन टाइप मटेरियल के। एन टाइप मटेरियल में हमारे पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जिस तरह से डायग्राम होती है उसे बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एन टाइप में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है। इसकी वजह क्या होती है कि हम इसमें पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, पेंटावैलेंट की डोपिंग करते हैं। पेंटावैलेंट की डोपिंग किस तरह से करते हैं, जैसे मेरे पास कोई फॉस्फोरस आ जाता है, ठीक है, आर्सेनिक ले लेते हैं या फॉस्फोरस है मेरे पास, और इसके साथ मैंने सिलिकॉन के साथ फॉस्फोरस की डोपिंग की। डोपिंग करने के बाद क्या होगा, सिलिकॉन क्योंकि पेंटावैलेंट ग्रुप का पार्टिकल है, ठीक है, ये पेंटावैलेंट होता है, तो इसके पास जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब एक सिलिकॉन के साथ इसने बाउंडिंग की, एक सिलिकॉन एटम के साथ, सेकंड सिलिकॉन एटम के साथ, थर्ड वन एंड फोर्थ सिलिकॉन एटम के साथ इसने बाउंडिंग की। अब ये बाउंडिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन और सिलिकॉन और फॉस्फोरस की, सिलिकॉन और फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन की बाउंडिंग। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा रह गया, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इससे किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है, ये बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास ऐसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए क्योंकि हमने पेंटावैलेंट की डोपिंग की थी। इसमें बाकी सबने जब बाउंड बना लिया तो उस बेचारे के साथ तो किसने बाउंड बनाया ही नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद ही हमारी डोपिंग की वजह से एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया। सेकंड फ्री इलेक्ट्रॉन किस तरह से जनरेट हो जाएगा कि अगर हम वही अगेन बात कि अगर हम इसे एक्सटर्नली कोई हीट प्रोवाइड करें या वोल्टेज प्रोवाइड करें तो ये कंडक्शन बैंड को वैलेंस बैंड को तोड़ के कंडक्शन बैंड में जो है जाने की कोशिश करेगा, और उस दौरान जो है वो अपनी जगह पे एक होल जनरेट कर लेगा। लेकिन क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम इस तरह से निकलेंगे, ज़्यादातर एनर्जाइज बहुत कम होते हैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन अपने पीछे होल छोड़ रहा है तो वो जो होल्स होंगे उन्हें हम माइनॉरिटी कैरियर्स कहते हैं, ठीक है। ये बात आगे रह गई थी करने की, तो ये मैं बता देती हूँ। अगर इसमें जो एन टाइप में जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसमें इसे हम कहेंगे मेजॉरिटी कैरियर्स, ठीक है, इसे हम कहेंगे मेजॉरिटी कैरियर्स, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की तादाद बहुत ज़्यादा है तो इसे हम मेजॉरिटी कैरियर्स बोलते हैं। और अगर हमारे पास इसी एन टाइप में, क्योंकि जब वो हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, जिसकी वजह से होल जनरेट हो रहा है। होल जो जनरेट हो रहा है वो बहुत कम तादाद में होता है। मान लें हमारे पास अगर 1000 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास 5 जो है आपके पास होल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, बहुत कम होल्स जनरेट होते हैं, लेकिन उसकी वजह से हमें फिर इलेक्ट्रॉन भी और ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। होल्स तो बन रहे हैं वो
बाद में बन रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी तो फ्री मिल रहा है। तो मेजॉरिटी कैरियर्स तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स हो जाते हैं हमारे पास होल्स। ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर्स जो हमारे पास हो जाएंगे वो जाएंगे होल्स। तो इस तरह से मेजॉरिटी कैरियर्स और माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं हमारे पास किसी भी एन टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल में। पी टाइप मटेरियल में हमारे पास नंबर ऑफ होल्स होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, क्योंकि वो पी टाइप मटेरियल है, उसमें होल्स खुद जनरेट होते हैं। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। ठीक है, अब इसकी कंडक्शन बैंड को देख लेते हैं कि कंडक्शन बैंड किस तरह का है इसका। अब क्योंकि हमने कहा कि फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, पहले ही वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है बहुत एनर्जाइज हो जाएंगे। सही है, अब वो खुद ब खुद फ्री इलेक्ट्रॉन बने ना। या फॉस्फोरस ने देखा आपने, पेंटावेलेंट है, इसके पास पेंटावेलेंट की डोपिंग की है हमने, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 ने बाउंडिंग बना ली, एक रह गया, तो एक इलेक्ट्रॉन तो खुद फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो वो क्या करेगा, वो इस एनर्जी गैप को ओवरकम करने की कोशिश करेगा। ओवरकम करने की कोशिश में क्या होगा कि वो यहाँ से वो काफ़ी हद तक फासला तय कर चुका होगा, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो अपनी एनर्जी को जो है ना यूटिलाइज़ कर रहा है। तो ये क्या करेगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाने की कोशिश करेगा और यहाँ एक लाइन बना लेगा। इसे भी हम जो है फर्मी लेवल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि कंडक्शन बैंड से कितना करीब है फर्मी लेवल। अगर हमें अब करंट प्रोवाइड करना हो तो हमें बहुत लाइट से एक्सटर्नल वोल्टेज देना पड़ेगा और ये फ़ौरन से कंडक्शन बैंड में जाके करंट फ्लो करवाना शुरू कर देगा। तो इसके जो हमारे पास वोल्टेज इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होते हैं वो हमारे पास हो जाते हैं 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देख सकते हैं पहले हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इंसुलेटर में। अगर हमें किसी करंट को फ्लो करवाना हो तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत थी। फिर हमने देखा सेमीकंडक्टर जो इंट्रिंसिक था उसमें 1.1। फिर हम अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब पी टाइप पढ़ा तो उसमें हमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ एन टाइप मटेरियल बहुत अच्छे से इस चीज़ को जो है ओवरलैप कर लेता है कि हमारे पास सिर्फ 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत होगी। बस हम ये सब कह सकते हैं, आप थोड़े से वोल्टेज पे वो बढ़िया काम करके दिखाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से हम ये इलेक्ट्रॉन जो है पहले ही इस जगह पे फर्मी लेवल बना चुके थे। अपना एक गैप, इतना सा गैप रह चुका था, बाकी ये गैप उन्होंने अपनी एनर्जी से जो है खुद ही जो है जम कर लिया था। उसके बाद हम अगर इसे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन वो वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड में चले जाएगा और कंडक्शन बैंड में जाने की वजह से हमारे पास करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये एन टाइप मटेरियल थे। पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल में यकीनन कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आई होप कि आपको पूरी वीडियो सही से समझ आई हो। अब हम आ जाते हैं फर्मी लेवल की डेफिनेशन पे, जो मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट में आपसे डिस्कस कर लूँगी। फर्मी लेवल की डेफिनेशन में 2 तरह से आप लिख सकते हैं, इसे डिफाइन कर सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ मेन करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन और होल्स बिकम हाफ। ठीक है, अब वो कहना चाह रहे हैं फर्मी लेवल्स के, अगर इस डेफिनेशन की बात की जाए तो इस डेफिनेशन के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन और होल्स की जो तादाद होती है वो तकरीबन प्रोबेबिलिटी है कि वो 0.5% जो है ना वो खुद से जो है उस गैप को फिल कर चुकी होगी। ठीक है, सेकंड में हम देख लेते हैं, सेकंड डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन में से कोई भी लिख सकते हैं आप। द फर्मी लेवल इज डिफाइंड एज द रेफरेंस लेवल दैट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ occupancy of states in conduction band as well as unoccupied state in valence band। ठीक है, कहना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ एक जो है एक लेयर जो है पहले ही अप हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें उसमें जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो कम प्रोवाइड करना पड़ेगा और हम इजीली कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है पीएन जंक्शन से रिलेटेड। अगर आप पीएन जंक्शन में इंटरेस्टेड हैं और आपको आने वाले लेक्चर्स स्किप नहीं करने तो बेल आइकन को लाजमी हिट कर दें नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।